हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज था 4 मार्च, जो आप लोगों को पता है। और आज बताया गया था कि आज 12 नून को हाई कोर्ट में हियरिंग है और कुछ ना कुछ फैसला आ जाएगा, यही था। लेकिन हियरिंग तो थी, लेकिन हियरिंग नहीं हुआ। 12 नून को सब कुछ हुआ लेकिन हियरिंग नहीं हुआ। अब इस केस को डिविजनल बेंच में भेज दिया गया है, जिसका 7 मार्च को अब हियरिंग होगा। क्लब कर दिया गया, जो भी पिछले जितने और केसेस हैं पीआईएल का जो है उसके साथ इसको क्लब कर दिया गया है। तो आज भी नहीं हुआ 7 मार्च, मतलब आज हो गया ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को इसका हियरिंग है, होना चाहिए। फ्राइडे को हियरिंग होगा। देखिए उस दिन भी होता है या नहीं होता है। समय तो बढ़ता ही जा रहा है। ये कुछ जनवरी को पहला हियरिंग हुआ था, उसके बाद आज तक कोई हियरिंग ही नहीं हुआ है। 2 महीने से ऊपर हो गया है। आज होना चाहिए था, कभी तो होगा, लेकिन होगा। अब वही है कि इतने सारे जो क्वेश्चन इन्होंने गलत, उस क्वेश्चन का आंसर जो इन्होंने गलत दिया है उसका ये क्या करेंगे। इतना ज़्यादा जो माल प्रैक्टिसेस हुआ उसका क्या इनके पास आंसर होगा कि मान जाएंगे कि नहीं नहीं हुआ है। तो देखिए जिस दिन भी हियरिंग होगा उस दिन कुछ ना कुछ तो अच्छा पॉजिटिव ही रिजल्ट आएगा, है ना। नहीं कहा जाता भगवान के देर घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। तो उसी तरह न्यायालय के पास देर लग रहा लेकिन कभी भी निगेटिव रिजल्ट नहीं आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। सो वेट एंड वॉच कि अच्छा हो, जल्दी से हो। जल्दी हो नहीं, अच्छा हो बस। आज ना हो, कल हो, परसों हो, कभी भी हो, लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट हो। पॉजिटिव रिजल्ट ही हम लोगों के लिए मायने रखता है, ना कि हम लोगों के लिए जल्दी रिजल्ट में अगर निगेटिव आ जाता है तो फिर हम लोगों के लिए उतना अच्छी बात तो है नहीं। तो हम लोग चाह रहे हैं कि जब जब भी हो हियरिंग हो उससे पॉजिटिव रिजल्ट आए। समझ गया ना। तो हम लोग तो यही चाहते हैं। बाकी देखिए फ्राइडे को 7 मार्च को कुछ अच्छा हियरिंग हो जाए। बाकी आप लोग अपना पढ़ाई करते रहिए, जो होना होगा कोर्ट में होगा ही। आप न वकील हैं न केस लड़ रहे हैं, तो आप लोग तो अपना काम करते रहिए। बाकी न्यूज़ पे नज़र बना के रखिए, और क्या। जिनका नहीं रिजल्ट हुआ है उनके लिए तो संवेदना है ही मेरे तरफ से कि आप लोगों का होना चाहिए था, क्योंकि मिसगाइडेड किया गया है। मिसगाइड तो क्या ही गया था चेयरमैन के द्वारा कि आप लोगों से यूपीएससी का सवाल पूछेंगे, लेकिन पूछा कुछ और बहुत सारा एक एक दो दो नंबर से नहीं हुआ है। दो दो एग्ज़ाम 4 जनवरी और 13 दिसंबर को कैसे बराबर कर दिया। ये सब बहुत सारा टेक्निकल पॉइंट तो है ही कि जो कैसे बराबर कर दिया गया। और इसमें भी पॉइंट पॉइंट नंबर से, एक नंबर से बहुत ज़्यादा बच्चों का नहीं हुआ, तो उन लोगों की क्या गलती है। समझ गए। यही है कुल मिलाकर। बाकी जो बच्चों को लगता है कि रिजल्ट नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा रिजल्ट नहीं आना चाहिए, री एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, जो भी मेरा हो गया बस हम ही हम हैं, तो भाई आप लोग बहुत स्वार्थी बन रहे हो। हम ही हम नहीं होता, हम लोग सब लोग एक हैं। अगर जो फेयर मीन्स से जिनका जो जिनमें कैपेबिलिटीज़ है, जिनको फेयर मीन्स से जिनका रिजल्ट हो सकता होने दीजिए। आपका रिजल्ट हुआ तो आपके लिए थोड़ी कोई निगेटिव कह रहा है कि आपका रिजल्ट क्यों हो गया। तो जिनका नहीं हुआ तो उनके बारे में निगेटिव क्यों कहेंगे। बाकी आपका प्रीलिम्स हुआ है, मेंस पे लगी है, और क्या। इतना इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मेंस पे लगी है, देखिए क्या होता है। अभी तो आप मेंस की तैयारी कीजिए। कुछ ना कुछ तो होगा इस बार। ऐसा नहीं होगा कि एकदम क्लीन चिट मिल जाएगा बीपीएससी को। मुझे इतना तो लगता है क्लीन चिट तो नहीं मिलने वाला है बीपीएससी को। अब क्या होगा ये कोर्ट बताएगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा, पॉसिबल तो है ही। अभी तो यूपीपीसीएस का जो कल परसों रिजल्ट आया उसमें भी देख रहे होंगे, अभी उसमें भी चल रहा है क्या, स्कैम है, स्कैम है, स्कैम। मैंने उस न्यूज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन वहाँ भी बोला जा रहा है कि 10-15 क्वेश्चन को डिलीट किया गया है। ऐसा वहाँ तो मार्क्स भी नहीं बताया जाता प्रीलिम्स का। यहाँ तो बहुत सारा चीज़, बहुत अकाउंटेबिलिटी है बीपीएससी में। यूपीपीसीएस में एकदम लास्ट में रिजल्ट आएगा, प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं किसी को पता है कि प्रीलिम्स का कितना कट ऑफ गया है। ये तो हालत है, कट ऑफ नहीं पता है यूपीपीसीएस का। यहाँ तो बीपीएससी का पहले दिन ही पता चल जाता है, जिस रिजल्ट आता है उसी के साथ कट ऑफ आ जाता है। बहुत चीज़ों में बहुत बेहतर है दूसरे दूसरे इंस्टीट्यूशन से, लेकिन
और अच्छा हो सकता है, हम लोग बेहतर और अच्छा हो सकते हैं। जैसे जेपीएससी का मुकाबला ही नहीं है। अगस्त में रिजल्ट आने वाला था मेंस का, अभी तक नहीं आया। 6-7 महीने तक वहाँ चेयरमैन की बहाली नहीं होती है, अभी जाकर हुआ है। तो कुल मिलाकर ठीक ठाक है। बाकी इस बार बहुत गड़बड़ी हुई है तो उसको भी ठीक किया जाएगा तब, समझ गया ना। तो अभी सब जगह सब आयोग का एक ही जैसा हालत है। ऐसा नहीं कि अपना आयोग अलग है दूसरा आयोग, तो सब आयोग को सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक एक दो, सारे आयोग, क्योंकि सारे जगह बच्चे ही दे रहे हैं एग्जाम, समझ गया ना। अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में अलग अलग बच्चे दे रहे हैं, बहुत दिक्कत है। तो इन पीसीएस का तो कुछ तो करना पड़ेगा कि ये जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है इसको बहुत अच्छा करना पड़ेगा। जैसे यूपीएससी है एकदम क्लीन है, उसी तरह यहाँ पे क्लीनलेस होना चाहिए। चलिए, बाकी आप लोग पढ़ाई करते रहिए। जिनका जिनका मेंस हुआ है, प्रीलिम्स हुआ है, वो मेंस की पूरी तरह से तैयारी कीजिए। पॉलिटी का कल मैंने बताया था कि पॉलिटी में क्या क्या आप लोग तैयार कीजिए। अगर आप लोग अभी तक 50 इम्पॉर्टेंट पाथ ब्रेकिंग केस, हाई कोर्ट का केस नहीं लिखे हैं तो ज़रूर, सुप्रीम कोर्ट का नहीं लिखे हैं तो ज़रूर लिखिए, याद कीजिए उसको, हर क्वेश्चन में कोट करने की कोशिश कीजिए। इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप याद कर लीजिए, क्योंकि पॉलिटी में ही मार्क्स नहीं आ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। पॉलिटी में मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है अगर एग्ज़ाम में सक्सेसफुल होना है तो। चलिए, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी देखते हैं, ठीक ना। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग।